Hello everyone, welcome back to All Art Studio. My name is Saurabh Singh and as you all know from the title of this video, we are going to talk about how to draw eyes. तो आई बनाने के लिए कुछ प्रॉपर चीज़ें हैं जिनके बारे में समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन स्कल की स्टडी। एंड व्हाट आई मीन बाय स्टडी इज़ नॉट दैट कि आप एक एक बोन का नाम याद करें और एक एक पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे क्या होता है, मतलब नॉट मीन्स आई डोंट मीन स्ट्रक्चर, पूरा उसके बोन कहाँ से कैसे कनेक्ट होते हैं, कहाँ से कैसे क्या जाता है, कौन सा मसल कनेक्ट होता है, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि जो हमने हमारी पुरानी वीडियोस में भी बात करी है बेसिक शेप्स के बारे में। शेप से कैसे आप स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हैं, कैसे आपको लाइट एंड शेडो करने में आसानी होगी, जिसके ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार देख लें इस वीडियो से पहले। तो ह्यूमन स्कल स्टडी से मेरा ये मतलब है, फिलहाल जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे आई, तो हम बस ये आई सॉकेट के अराउंड ही बात करेंगे ह्यूमन स्कल में। तो स्टडी से मेरा ये मतलब है कि आप ये बस समझ लें कि ह्यूमन स्कल होता कैसे है, ह्यूमन स्कल की जो शेप होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूबर्स की वीडियो है, आप उनको देख के स्टडी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप किसी फोटो को देख के भी खुद से स्टडी कर सकते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक ह्यूमन स्कल की स्टडी ज़रूर करें आइज़ बनाने से पहले। और इस वीडियो में मैं भी आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कैसे ये स्टडी हम करते हैं और कैसे हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट कि आप चीज़ें समझें कि आपको क्या लेना है और क्या आपको छोड़ना है। सो जैसा आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नॉर्मल ह्यूमन स्कल की एक पेंटिंग है। बेसिकली किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग है ये, आई डोंट नो, मैंने गूगल किया, मुझे यही फ़ोटो मिली तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी एक इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो नेवर माइंड, तो आई वुड सजेस्ट कि हम एक 3-4 इमेज से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, एक बार मैं ये इमेज की ओपेसिटी कम कर देते हैं। एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोक्रिएट है एंड ये सिर्फ एप्पल के आईपैड में मिलता है। आप पेन और पेंसिल या शीट पे भी ये काम कर सकते हैं, या फोटोशॉप या क्लिप स्टूडियो पेंट या जो भी आपका अच्छा पसंद का सॉफ्टवेयर है आप उसमें ये कर सकते हैं। आई डोंट मीन कि आपको यही चाहिए करने के लिए। जैसा हमारे सामने ये एक स्कल है बेसिकली, तो आप स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये इमेज भी नहीं, इस इमेज से स्टार्ट करते हैं, दिस वुड बी बेटर। सबसे पहले तो एक ही सर्कल जो अपर हेड बनाता है एंड देन दिस अ बॉक्स। इन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप स्कल को, ठीक है, बेसिक स्टडी के लिए। अब यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, जो हमारा फोकस वाला एरिया है वो है ये, ठीक है, हम सिर्फ यहीं फोकस करेंगे आज। तो आप देख सकते हैं जो हमारी आई सॉकेट होती है वो बेसिकली एक गड्ढा होता है हमारे स्कल में, एंड हमारी जो आई बॉल होती है वो इसके अंदर सिट होती है, इसके अंदर जाती है हमारी आई बॉल। तो ये जो गड्ढा है, ये अगर हम इसको देखें, स्कल की अगर हम शेप फॉलो करें, ये तो कुछ ऐसे जा रहा है पूरा अंदर, है ना। एंड देन यहाँ से ये बोन बाहर आ रही है, देन ये नोज़ की बोन यहाँ पे है, एंड इसी से आगे नोज ऐसे कनेक्ट होता है, लिगामेंट ऐसे स्टार्ट होती है, एंड देन वी ड्रॉ नोज ऑन टॉप ऑफ दिस। नोज़ के लिए अभी रहने देते हैं। तो जैसे कि अभी आपको साइड में दिख ही रहा है कि हमारा आई सॉकेट बेसिकली एक गड्ढा है। अगर ये गड्ढा है तो बेसिकली हमारा ये एक स्कल था, मतलब हमने जो हमारे स्कल की शेप थी उसे एक ओवल से स्टार्ट किया था। तो अगर ये गड्ढा है तो हम इसे यहाँ से कुछ ऐसे कट कर सकते हैं, काइंड ऑफ, है ना। जैसे यहाँ से अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो ये पार्ट डार्क होगा, कुछ एक ऐसे हमें शेप मिल गई। इसी में बीच में जो नोज़ है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो चलो ठीक है, यहाँ से हम एक कनेक्ट करते हैं बाहर की तरफ जो शेप आ रही है। अब नोज़ बनाने का एक तरीका आसान है, आप एक कुछ इस तरह की शेप ले सकते हैं, 3D ट्राइंगल। बेसिकली ऐसे इरेजर्स भी आते थे पहले, फाइबर कैसल के अगर आप लोगों ने देखे, कुछ इस शेप के इरेजर होते थे वो। तो इसी को हम थोड़ा सा कट कर दे और यहाँ लगा दे, तो ये इससे हमें एक नोज़ की शेप मिल जाती है। अब ये एक्सेस इरेज कर देते हैं, एंड क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है एंड ये पार्ट इस तरफ है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम शेडो डाल सकते हैं। तो हमें ये एरिया मिल गया एक बेसिकली। अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूँ, जैसे इमेजिन हमने इसे साइड से बस ऐसे कट कर दिया सर्कल को, और ये पार्ट कट करके हटा दिया, एंड यहीं से हमारी नोज़ का ये कनेक्ट हो गया। तो आप देखोगे कुछ रिजेम्बलेंस क्रिएट हो रही है हमारी इस इमेज, जो ये वाला पार्ट है इसमें और इसमें काइंड ऑफ सेम है।
तो ये हमने शेप सिंप्लीफाई कर ली बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आसानी से समझने के लिए। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई, अगर हम कभी फेस बनाने जा रहे हैं तो जो ये वाला पार्ट होता है ये बेसिकली एक गड्ढा होता है एंड देन बाहर निकलता है, जैसा कि हमने अपने स्कल में देखा। एंड इसके ऊपर क्योंकि हमारी आई होती है तो हमें ये शेप मिलती है बेसिकली। दिस इज़ आवर आई सॉकेट, ये नोज एंड यहाँ पे हमारी आई है। तो ये हो गया हमारा आईब्रो का पार्ट, जो एकदम टॉप का ये पार्ट होता है, दैट्स यहाँ पे आईब्रो आ जाती है। अब क्योंकि बोन्स के ऊपर मसल भी होती है एंड मसल के ऊपर स्किन भी आती है, तो ये हल्की जो नेचुरल शेप है, ये जो नेचुरल कर्व्स है वो क्रिएट होते हैं मसल से बोन के ऊपर। आपने देखा होगा जो बहुत स्लेंडर फेसेस होते हैं, बहुत पतले फेसेस होते हैं जिनके एकदम सूख गया होता है, उनका एकदम हमें जॉ भी दिख रहा होता है पूरा अच्छे से, हमें ये चीक बोन भी दिखती है, हमें पूरा ये आइज़ वो अच्छे से दिखता है। या तो जो लोग रात में सोते नहीं है या ज़्यादा जगते हैं उनका देखना एक गड्ढा हो जाता है। ये गड्ढा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आइज़ और अंदर जाने लगती है धीरे धीरे, इस वजह से ये जो हमारा आई सॉकेट होता है वो दिखने लग जाता है। तो ये जो हमें शेप मिली है बेसिकली, ओके ज़्यादा बाहर आ गई आई, ऐसे इमेजिन यहाँ पे है हमारी आई बॉल। अब आई बॉल ऐसी होती है ना इतनी बड़ी सी, ये है आई बॉल, ठीक है। ये यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया हमारे फेस में एंड अब इसके ऊपर स्किन आ रही है। तो स्किन, क्योंकि अब स्किन एक कपड़ा ही होता है बेसिकली जो हमारे बोन्स और मसल्स के ऊपर लगा होता है, तो हमारे मसल और बोन्स की ही जो फॉर्म होती है उसी को फॉलो करता है। स्किन का कोई अपना वो नहीं होता फॉर्म, ना अपना कोई स्ट्रक्चर होता है। स्किन बेसिकली एक लूज क्लॉथ ही होती है। अगर आप देखो बिना स्किन के किसी ह्यूमन को जिसकी सिर्फ मसल दिख रही हो, जैसे अगर मसल स्टडी करने के लिए आप कोई वीडियो देखो उसमें आपको या कोई फ़ोटो रेफरेंस यूज़ करो तो आपको दिखेगा मसल की जो शेप होती है बेसिकली स्किन उसी के ऊपर शेप लेती है। एंड अगर कोई मोटा आदमी है तो उसके मसल और स्किन के बीच में फ़ैट आ जाता है, जिसकी वजह से उसका पेट ऐसे बाहर निकलता है या जो भी बाहर निकलता है एंड वो थोड़ा अलग सा दिखता है क्योंकि उसमें मसल एंड स्किन के बीच में फ़ैट आ गया। और फैट का भी अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फैट इज़ बेसिकली एक जेलो टाइप में सब्सटेंस होता है, येलो कलर का। अगर आपने देखा हो काफ़ी सारी वीडियोज़ में आजकल दिखता है, हेल्थ कॉन्शियस वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे आती रहती हैं, उसमें ऐसे फैट को दिखाते हैं, येलो येलो कलर का होता है एकदम जेली सा। तो फैट का भी अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, स्किन का भी अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बेसिकली बोन्स एंड मसल के ऊपर ओवरले होते हैं। तो अगर मैं फॉलो करूँ हमारे इसी स्ट्रक्चर को, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, तो ये आई हमारी स्किन। चलो ओके, यहाँ पे आईब्रो है, ठीक है, नोज़ के ऊपर भी ऐसे चली गई। और ये हो गई, पहले तो ये अंदर गई क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऐसे गड्ढा है हमारे यहाँ पे। फिर उसमें आई तो यहाँ पे कुछ हल्की सी बाहर आई। अब कभी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, लिटरली दिखाया ऐसे नहीं दिखा सकता। आप एक बॉल लेना, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन को दिख रहा है, और इसके ऊपर एक कपड़ा रखना। कपड़ा रख के देखना वो कुछ एक ऐसी फॉर्म लेगी। ये 3/4 में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा कपड़ा, है ना। फ्रंट से भी ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से ऐसे गया, ये आया, क्योंकि ये टॉप है, यहाँ से कुछ ऐसे। ये अभी करके देखना अपना कि एक बॉल के ऊपर एक क्लॉथ रख के देखना और वो कैसी शेप ले रही है। वो जो शेप लेगी वो आपको काफ़ी रिजेम्बलेंस देगी आई की, जो हमारी आई के ऊपर की शेप होती है। अब इसी को हम उल्टा कर दें, अब सेम अगर मैं इस साइड से क्लॉथ रख दूँ तो हमें ऐसे कुछ आई मिल जाती, ऐसे कुछ मिलेगा, है ना। एंड इससे क्रिएट होती है हमारी आई की शेप, यानी बीच में हमारी आइरिस। तो क्योंकि जो हमारी स्किन है वो भी एक क्लॉथ ही है, हमारे मसल्स के ऊपर आ रखी है, तो जो शेप फॉलो करती है वो हमारे आई और मसल की शेप फॉलो करती है, हमारे आई बॉल की। एंड कुछ इस तरह से वो रैप अराउंड करती है आई बॉल एंड उसके आसपास जो मसल होती हैं उसकी अराउंड। इसीलिए हमें ये ऐसे शेप्स दिखती हैं। आई की जो शेप होती है इस वजह से ऐसे होती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली अपने आप जनरेट हो गई आई की डिज़ाइन और हमें आ गई। उसका एक रीज़न है कि आई की शेप ऐसी क्यों होती है, और जब आप ये रीज़न समझ जाओगे तो आपके लिए आई ड्रॉ करना या लाइट या शेडिंग डालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, या उसे पेंट करना भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि आप उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो समझ चुके हो। जब आप किसी चीज़ के पीछे का स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो आपको उसे चेंज करने में बहुत आसानी होती है ना। जैसे अगर मैं प्लस माइनस सीख लूँ
तो मेरे लिए अगर मेरे को टीचर समझाए 10 - 1 = 9, अब मुझे जब ये माइनस करने का जो कॉन्सेप्ट है वही समझ में आ गया कि 10 में से 1 हटाया तो 9 मिला। तो चाहे वो 100 में से 5 हटाना हो या 1000 में से 10 हटाना हो, अगर मैंने एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मेरे लिए उसे माइनस करना आसान हो गया। बस अगर मैंने यही समझा, जैसे यूजुअली जो आर्ट स्टूडेंट ड्रॉ करते हुए गलती करते हैं कि आई ऐसे ही दिखती है और हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे कि आई वैसे दिखती क्यों है, वैसी होती क्यों है, अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए उसे स्टाइलाइज करना, अपने आर्टिस्टिक वे में शो करना या किसी भी तरीके से ड्रॉ या लाइट एंड शेड करना उसके लिए कोई मेहनत का काम नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके पीछे का स्ट्रक्चर समझ चुके हो। और एक बार अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर समझ जाओ तो आपके लिए उसे रीबिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। हमें कुछ ऐसी एक शेप मिल गई। अब एक चीज़ ध्यान में देने वाली और है, आई हर अलग एंगल से अलग दिखती है, क्योंकि हमारा फेस कोई ऐसे सीधा तो है नहीं पत्ती जैसा कि इस साइड से ऐसा दिखेगा, सेम उस साइड से दिखेगा। हमारा फेस बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हो एक पेपर जिसे आपने रैप अराउंड कर दिया। अगर मेरे पास कोई पेपर हो, ये 2D प्लेन है एकदम सीधा, इसे आप ऐसे कर्व कर दो बेसिकली, अगर आपको दिख रहा हो ऐसे कर्व कर दिया तो, या आपने एक काम और कर सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में ना है, अपने फेस के ऊपर अपना पेपर ऐसे लगा के देखो तो देखना वो पेपर ऐसे कर्व होगा आपके फेस के साथ, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा फेस सीधा नहीं है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व होता है। और जब उसे सामने से देखते हैं तो ये थोड़ा साइड का पार्ट भी दिखता है एंड ये फ्रंट पार्ट भी दिखता है। एंड जब हम साइड से देखते हैं तो साइड पार्ट ज़्यादा दिखता है, फ्रंट पार्ट कम दिखता है। आई को आप किस एंगल से देखोगे उस एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी आई की शेप दिखती कैसी है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। साइड से तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देख ही लिया। साइड से अगर हम इसे घुमा दें तो कुछ ऐसे दिखेगी आई। अगर 3/4 का रखें, चलो ये बॉल है एंड ये हमारी गई क्लॉथ, कुछ ऐसे जाएगा। क्योंकि अब हम साइड से देख रहे हैं तो हमारी आइरिस भी हमें साइड से ही दिखेगी एंड सेम नीचे से एंड इसी को ऊपर से। तो आप देखोगे ये 3/4 से आई का एंगल चेंज हो गया, वो कुछ ऐसे दिख रही है। वही अगर हम फ्रंट से बनाएं तो फ्रंट से ये जो कर्वेचर होता है ये पूरा दिखता है, क्योंकि ये सर्कुलर है। जैसे जैसे आप इसे घुमाओगे एक साइड कम दिखने लग जाएगी, जिस साइड पे आप घुमाओगे वो साइड ज़्यादा दिखेगी, जिस साइड के अगेंस्ट आप घुमाओगे वो साइड कम दिखेगी। आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आप 3/4 ड्रॉ कर रहे हो या फ्रंट एंगल ड्रॉ कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी आई की शेप एंड आई पे शेडोज या लाइट कैसे दिखेगी। वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और अलग अलग तरीके से दिखेगी। तो एक लास्ट ड्राइंग करते हैं जिसमें हम पहले एक स्कल बनाते हैं। तो स्कल बेसिकली 3/4 रहने देते हैं, ठीक। ये हो गई नोज़, ये हो गया हमारे आई सॉकेट, ये हो गया जॉ बोन, सॉरी ये था चीक बोन एंड ये जॉ, ठीक है। तो ये कुछ रफ स्ट्रक्चर मिल गया हमें। थोड़ा इसमें लाइट एंड शेडो ऐड कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो आई वुड इमेजिन कि लाइट फेस को चलो इस साइड से हिट कर रही है, ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं लाइट सोर्स। ये है लाइट सोर्स और ये इस तरफ से हिट कर रही है हमारे फेस को। एकदम ब्लॉकिंग में रखेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे, ज़्यादा वो नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा शेडो रहेगा, थोड़ा यहाँ पे शेडो रहेगा, यहाँ पे थोड़ा शेडो रहेगा, कोर्स नोज में थोड़ा शेडो रहेगा, यहाँ से हिट हो रही है तो ओके, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे थोड़ा शेडो। ओके, यहाँ पे आई गेस लाइट पहुँचेगी तो यहाँ पे शेडो नहीं रहेगी। ये एक बेस स्कल का लाइट एंड शेडो के साथ हमें थोड़ा आइडिया मिल गया।
ठीक है, अब हम इसके ऊपर अपनी आई प्लेस करते हैं। तो आई बॉल सिंपल ही रखेंगे। यहाँ पे एक वाइट स्प्लैच, बैकग्राउंड ग्रे कर देते हैं ताकि चीज़ें विजिबल रहें। तो एक सिंपल, आई थिंक ये हमने एक साइड आई प्लेस कर दी एंड ये सेकंड। ओके ठीक है, थोड़ा और इसका कर्वेचर बढ़ा देते हैं, हल्की और बाहर आती है आई थिंक। एंड देन आइरिस। ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं इसके ऊपर ही ड्रॉ करते हुए कि जो हमने हमारी शेप देखी थी कि हम आई कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर हम वही लेआउट स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि अब यहाँ से शेडो आ रही है, इस साइड से लाइट आ रही है, तो हमारे आई बॉल पे भी हल्का उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी आई बॉल कभी भी पूरी वाइट नहीं होती, उसमें भी एक टोन होता है ग्रे का या फिर हल्का ब्लू का। ठीक, जहाँ पे लाइट हिट करेगी वहाँ पे हमने वो कर दिया। लेट्स ऐड अ हाईलाइट। हाईलाइट तभी आती है जब लाइट 45 डिग्री एंगल्स पे हिट करती है कहीं भी, किसी भी सरफेस पे, तो हाईलाइट क्रिएट होती है बेसिकली। अब इसके ऊपर हमारे आइज़ का शेप ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर ही। तो ये यहाँ तक गया, फिर इसके बाद ये इधर आ गया। सेम यही, जो इसका फ्रंट प्लेन है वो कुछ ऐसे है और ये हल्का साइड में देख रहा है एंड यहाँ पे स्किन कनेक्ट हो गई ऐसे। तो ये आई की एक शेप तो हमें मिल गई। सेम यहाँ पे ऐसा कि हमने देखा था। अब ये फ्रंट प्लेन थोड़ा इस तरफ है क्योंकि हम और ज़्यादा साइड में देख रहे हैं, इस तरफ फेस हल्का पीछे की तरफ जा चुका है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा एंड नीचे से कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आई थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादा दिखने लग गया, उसका साइड का इतना नहीं दिखेगा, तो यहाँ की थोड़ी ड्राइंग फिक्स कर लेते हैं। एंड ड्राइंग होने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं इसकी जो स्किन को रेंडर करना। रेंडरिंग का जो प्रोसेस है इसे मैं स्पीड अप कर देता हूँ, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर था वो हमने समझ लिया है, उसके ऊपर हमें बस स्किन को कलर करना है। तो ये हमारे रेंडर का कुछ फाइनल लुक था। आई होप इस वीडियो से आपको समझने में आसानी होगी कि आई ड्रॉ करना एंड उसे रेंडर करना कितना ज़्यादा आसान है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।